आप सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहनों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। प्रभु आप सभी को बचा संभाल के रखे होंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बहुत सारे भाई बहन बहुत बीमार हो रहे हैं, बहुत तबीयत खराब हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही हैं ज़िंदगी में। तो हमें कैसे मतलब उसके लिए सावधानी करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमें उत्तर नहीं मिलता है, और हम बहुत प्रार्थना करते हैं फिर भी हम चंगे नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम वचन के अनुसार नहीं करते। पहले हम वचन पढ़ कर नहीं करते। हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम है, परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम के साथ साथ वचन भी दिया है हमारे लिए, लेकिन हम उस वचन को स्मरण नहीं करते, उस वचन को याद नहीं रखते, उस वचन को हम अपने दिमाग में रख के प्रार्थना नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे भाई बहनों कि हम वचन अपने जीवन में लाएं, तो परेशानी खुद पे खुद चली जाएगी। तो आइए हम वचन से बात करते हैं आज। जो भी वचन मैं बोलूँगी यहाँ मेंशन कर दूँगी, जो जो अध्याय है आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है? प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देंगे। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। हे परमेश्वर, मेरी चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने परमेश्वर से ऐसी बातें बोलनी है कि हे प्रभु मेरा गिड़गिड़ाना सुन, मेरी विनती सुन, मेरे तरफ ध्यान दे। तो प्रभु देंगे। प्रभु को स्मरण दिलाना पड़ता है। प्रभु कहते हैं लिखा है वो मुझे याद दिलाओ। प्रभु को सब याद है, लेकिन प्रभु कहते हैं मुंह से अंगीकार करो। और हमें क्या करना है? करना है। अपने परेशानी के लिए, अपने दिक्कतों के लिए प्रभु से बोलना है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चला। हमें ऐसा प्रभु से बोलना है। तो प्रभु हमें हर एक प्रॉब्लम में, हर एक परेशानी में हमारे साथ रहेंगे, और परमेश्वर को पता है हमारे लिए कौन सा मार्ग सही है, कौन सा नहीं सही है। परमेश्वर हमें अपने मार्ग पे खुद ले जाएंगे। हम कभी कभार सोचते हैं कि नहीं हम इस मार्ग पे जा रहे हैं, ये हमारे लिए सही है, लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं होता है। तो हमें अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर को देना और परमेश्वर से कहना है, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचाने के लिए ऊंचा गढ़ है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो है वो हमारा शरण स्थान है, और शत्रुओं से बचाने के लिए तो बहुत ही बड़ा है। तो हमें हर समय ये बात कहना है प्रभु से। हमारी ज़िंदगी में जिस प्रकार की परेशानी आती है ना, हमें उस प्रकार के वचन पढ़कर प्रार्थना करना चाहिए, फिर हमारा सारा काम होता है। मैं तेरे तंबू में युगायुग बना रहूँगा, मैं तेरे पंखों की आड़ में शरण लिए रहूँगा। आमीन। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, हमें हमेशा कहना कि प्रभु मैं हमेशा तेरे शरण में रहूँगा, तेरे तंबू में रहूँगा, तेरे साथ रहूँगा, तेरे पंखों के तले रहूँगा। हमें हमेशा कहना है। और हम कब रहेंगे? जब हम अपनी बुराई, अपनी बेकार चीज़ों को छोड़ेंगे, ये परमेश्वर की मंदिर को हम साफ रखेंगे तब। और हमें कैसे साफ रखना है ना? हाथ धोआ कर तो सभी कोई साफ रहते हैं, लेकिन हृदय से नहीं साफ रहते हैं। तो हमें क्या करना है? हृदय से साफ बनना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। यस आमीन। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम किसी भी समय कोई सवाल ना करें, कुछ ना सोचें, बस अपना आस परमेश्वर पे लगाएं। परमेश्वर जो करेंगे सब बढ़िया करेंगे। तो आइए हम आगे वचन देखते हैं। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन भी बताता है कि अपने मन की बातें खोल कर बताओ। और हम क्या करते हैं? हम सिर्फ परमेश्वर से कहते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, प्रभु मुझे बहुत परेशानी है, ये है वो है। लेकिन हमें कहना है प्रभु तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा गढ़ है पिता, तू मुझे इन सारी प्रॉब्लम से निकाल। हमें कहना है प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू हमारा रक्षक है,
और तू हमारा रक्षा कर। हमें कहना है, अपने मुंह से अंगीकार करना है मेरे भाई बहनों। जब तक हम अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे ना, तब तक हमारी वो परेशानी दूर नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है वो। तो आइए हम आगे वचन देखते हैं। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन, शत्रुओं के उपजाए हुए भय के समय मेरी प्राण की रक्षा कर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत सारे शत्रु हैं। हम मसीह लोगों की ज़िंदगी में तो अक्सर बहुत सारे होते हैं, जादू टोना बहुत सारा चीज़। तो लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए, जो धर्मी मसीह है उसके ऊपर कोई जादू टोना काम नहीं करता है। अक्सर खास करके हमें अपनी ज़िंदगी में ये वचन हमेशा बोलना है। जब आप परेशानी में रहो, बीमारी में रहो, मुसीबत में रहो, किसी भी प्रकार की बीमारी में रहो, आप ये बात आप ज़रूर बोलिए परमेश्वर से। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन, शत्रुओं के उपजाए हुए भय के समय मेरी प्राण की रक्षा कर। हमारा प्राण का रक्षा सिर्फ एक ही कर सकता है, वो है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि उनको अधिकार दिया गया है, इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकार दिया है। तो आइए हम आगे देखते हैं। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें और हमको आशीष दें, वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाएं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, हमें ऐसा बोलना है। तो प्रभु का मुँह का प्रकाश जो है हमारे ऊपर आएगा, उनका अनुग्रह हमारे ऊपर आएगा। हमें अपने प्रार्थना में हमेशा कहना है कि प्रभु हमें अपने जैसा बनाए, जैसे आप थे वैसा हमारा चाल चलन बनाए। हम अपने आप को बदल नहीं सकते पिता, लेकिन आप बदल सकते हैं। आप अनुग्रह कीजिए। मेरी आदत, जो बुरी आदत है, जो मैं नहीं छुड़ा पा रही हूँ या नहीं छुड़ा पा रहा हूँ, प्रभु तू अनुग्रह कर, तू दया कर, तू दयालु पिता है पिता। मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ पा रही हूँ, मेरा नशा नहीं छूट पा रहा है, मेरा व्यभिचार नहीं छूट पा रहा है, मेरी गंदी चीज़ें नहीं छूट पा रहे हैं पिता। तू अनुग्रह कर, मुझ पे दया कर, ताकि मैं उन सारी चीज़ों से छुटकारा पाऊँ। वो सारी चीज़ें मुझे बांध रखी है पिता, उस जंजीरों को तू तोड़ दे। हमें ऐसा प्रार्थना करना है। तो क्या होगा, हमारा जो भी बंधन है, जो भी इस चीज़ की बंधन है, वो यीशु के नाम में ख़त्म होगा। हम जो भाई बहन हैं बहुत सारे गलत चीज़ करते हैं। कभी कभार हम अपनी आदतों को छुड़ा नहीं पाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, जो काम हम नहीं कर सकते वो हमारा बाप कर सकता है। तो ये आप कभी मत सोचिएगा कि मैं नशा करता हूँ, मैं छोड़ ही नहीं पाता हूँ, मैं व्यभिचार करता हूँ, छोड़ नहीं पाता हूँ, बहुत सारी बुरी चीज़ें मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, किसी से बात करता हूँ मैं उसका आदत नहीं हटा पाता। नहीं मेरे भाई बहन, वो कर सकता है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि हम जो नहीं कर सकते वो कर सकता है। और प्रभु ने हमें भी हक दिया है कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे, और हम भी कर सकते हैं, बस हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। तो आइए हम आगे एक और वचन देखते हैं। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों की पिता और विधवाओं का न्याय है। आमीन। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, अनाथों का पिता है परमेश्वर, जिसका कोई नहीं है उसका परमेश्वर है। और बहुत सारे घरों में ऐसा भी है कि जहाँ विधवा हो गई हैं औरतें, वहाँ पे उनके बच्चे उनको बहुत सताते हैं, चाहे भाई पटीदार जो भी होते हैं बहुत सताते हैं। तो क्या ऐसा उचित है? नहीं है। एक बात नहीं पता मेरे भाई बहनों, मसीह घर में भी बहुत सारे ऐसा होता है कि विधवा लोगों को सताया जाता है, और अन्य में भी होता है, तो उनके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मसीह लोगों में भी खास करके ये बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब प्रभु को मानते हैं तो प्रभु जैसा हमारा चाल चलन होना चाहिए। हमें किसी को नहीं सताना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर विधवाओं का न्याय करने वाला है, वो सबका न्याय करने वाला है। तो मेरे भाई बहनों, आप लोग से विनती, अगर आप लोग के घर में भी ऐसा होता हो तो प्लीज़ ना करें, अपनी अपनी कामों को सुधारें, और प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। जब आप अपनी माता पिता का इज्जत करेंगे, आदर करेंगे, बहुत आशीष देंगे। पहला आज्ञा है माता पिता का आदर करना। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, चाहे वो सास हो या ससुर हो, चाहे खुद के माता पिता हो, है तो माँ बाप ही है, तो सबका इज्जत करना। हमें ये नहीं सोचना कि हमारी सास है तो हम इनकी इज्जत क्यों करें, ऐसा नहीं सोचना मेरी बहनों। सबका ध्यान रखना है, क्योंकि प्रभु सभी को एक समान बनाया है, और मसीह में हम एक दूसरे के
मेरी माँ आपकी माँ है, आपकी माँ मेरी माँ है, आपके पिता मेरे पिता हैं। तो ऐसा हमें चलना है, सबको अपना मानकर। तो आशा है आप लोगों को ये वचन बहुत अच्छा लगा होगा मेरे भाई बहनों। तो आप लोग इस वचन को, विनती है आप लोगों से कि आगे भी ज़रूर शेयर करें और बहुत सारा ग्रुपों में डालिए ये वचन को, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, जगह जगह शेयर कीजिए, ताकि ये वचन सबके पास जाने पाए। और जो जो मेरे भाई बहन इस वचन को नहीं जानते हैं या इन सब बातों को नहीं जानते हैं, वो समझने पाए इन सारी बातों को। तो प्रभु आप सभी को ढेर सारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ रहें। जय मसीह की मेरे भाई बहन।